हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो फाइनली मैं आज फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की बिंदास वाली एनर्जी लेके आई हूँ, बिंदास से भी बढ़ के बिंदास वाली। क्योंकि सबसे पहले मैं प्यारी प्यारी जो फेमिनिन है, जो बहुत मेरा वेट करती है, वो बहुत मेरा सोचती हैं कि पता नहीं मैम कहाँ भाग जाती हैं, कहाँ गायब हो जाती हैं, वीडियो लेके नहीं आती हैं। वो मेरा बहुत वेट करती हैं। तो सबसे पहले मैं फेमिनिन के बारे में ही बात करूँगी, और रहे हमारे सडू जो मैस्कुलिन है उनके बारे में बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फेमिनिन की बात करूँ तो फेमिनिन की एनर्जी टैप इन हो गई है, यानी कि चेंज हो गई है। सबसे पहले तो आपके सामने इस टाइम बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेज है अभी इसी टाइम कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना इंट्यूशन फॉलो करना है। बिल्कुल भी माइंड गेम पे अपना माइंड के थ्रू या थॉट के चलते हुए या पास्ट एंड फ्यूचर को सोचते हुए, या कुछ ऐसी मेमोरी हैं आपकी पास्ट में, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हों आपके जो अच्छे नहीं हैं, डायरेक्शन को सेलेक्ट करने में या डिसीज़न लेने में आप अच्छे नहीं हो, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको डिसीज़न लेने से पहले अपना इंट्यूशन फॉलो करना है। वो किसी भी एंगर्स का हो, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप का हो, फैमिली का हो, कैरियर का हो, अपनी पर्सनल लाइफ का हो, जो भी आपका डिसीज़न है वो अपना इंट्यूशन फॉलो करके करें। सेकंड मैं बात बताने वाली हूँ, यानी कि यहाँ पे जो फेमिनिन बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी या ओवर थिंकिंग कर रही थी या इल्यूज़न में जा रही थी या बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत प्रॉब्लम फील कर रही थी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हैवी अपने आप में फ़ील कर रही थी। तो वही ये कि आपकी जो अभी तक एनर्जी जो चल रही थी, बहुत सडू सडू वाली एनर्जी चल रही थी, बहुत परेशान वाली चल रही थी। होठों पे बस एक नाम मात्र की एक स्माइल रखते थे ताकि दूसरों को ना पता चले कि आपके अंदर चल क्या रहा है। तो फाइनली आप इस एनर्जी को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस बदलाव को, इस अवेयरनेस को, इस हायर लर्निंग को आप अब इजीली हंसते हंसते अलाइन करेंगे, अलाइनमेंट में आएंगे। और फाइनली आपको देखने को मिलेगा जो बहुत टाइम से आपकी जो कैरियर है, आपका मैटेरियल लाइफ की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, या थोड़ा सा स्टक आप फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं चीज़ों में। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ की चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं आ रही हैं, तो अब वो अलाइनमेंट में आ रही हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ आपको इतना जानना है कि आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो चेंज हो गई है। चेंज का मतलब है कि आपको बहुत पेन था, मतलब आप उस पेन से गुजर रहे थे और उसे फेस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फाइनली आपको राहत मिलेगी। अब आपको क्या है कि भीतर से आपको थोड़ा सा पीस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि सुकून की। जैसे कि मान लो आप बहुत गर्म हो रहे हो, मतलब गुस्से में हो, या बहुत बाहर से आए हो गर्मी में तपे हुए, और आपको ठंडी सी हवा मिल जाए, या कोई आइस का टुकड़ा आपके, मान लो कोई हाथ जल गया, जब बहुत जलन हो रही है और वहाँ पे आप ठंडा आइस का टुकड़ा डाल दो या रगड़ने लग जाओ, तो कितनी राहत मिलती है। तो वो राहत अब आपको देखने को मिलेगी। सॉरी, मैंने थोड़ा पता नहीं वियर्ड सा एग्जाम्पल शो किया है, सॉरी, ठीक है। लेकिन मुझे याद नहीं आया, सडनली मैंने वो बोल दिया। आई डोंट नो क्यों बोला मैंने, लेकिन मैंने बोल दिया, ठीक है। प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना, इधर उधर कोने में छिपा के रख लेना, ठीक है। एडजस्ट कर लेना मेरे एग्जाम्पल को। तो मैं बाय द वे फिर वापस अपने पॉइंट पे आती हूँ। तो अब आपको क्या है कि उसे फील करने में, उसे रिलीज़ करने में, या उसे लर्निंग करने में अब जो मज़ा आने वाला है, अब आप उसको फील करोगे। यानी कि आप हंसते हंसते बिग बिग लर्निंग को देखोगे, हायर लर्निंग को सीखोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि मुस्कुराते हुए खुशी के साथ इस एनर्जी को रिसीव करोगे, वेलकम करोगे। नॉलेज आपको मिलेगी, विजडम आपको मिलेगा, पावर आपको मिलेगी, अलाइनमेंट आपको मिलेगी। लेकिन पहले जो आप बहुत उदास होकर उसे रिसीव कर रहे थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो अंदर से सब कुछ ख़त्म ही हो गया हो, बस एक अपना बॉडी का बोझ लेके चल रहे हैं अर्थ, आई मीन मदर अर्थ पे। तो इस तरह से आपकी एनर्जी चल रही थी, आपकी नहीं सभी की चल रही थी। तो फाइनली आप उसे हंसते मुस्कुराते हुए इस एनर्जी को लर्न करने वाले हैं, अलाइनमेंट में आने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज है जो अभी भी ज़िद्दी है, यानी कुछ फैमिली इस तरह से ज़िद्दी हैं कि वो सफरिंग को फील कर रही हैं, बहुत साइलेंस में जा रही हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि इतना साइलेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफरिंग नहीं करनी है, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको ये मैसेज है कि आप याद रखें
कि यूनिवर्स आपके आसपास ही है, यूनिवर्स आपके भीतर है। तो सब कुछ जो मिराकल आपकी लाइफ में आप चाह रहे हैं कि सडनली ये एनर्जी चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी पहला कदम आपको ही रखना होगा, क्योंकि आप सेलेक्ट कर रहे हो डीप सफरिंग को, तो उसे नहीं करना है। पास्ट को याद नहीं करना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। फोकस ओनली ऑन प्रेजेंट मोमेंट। ओके, तो फोकस करना है अपने प्रेजेंट मोमेंट में। और जब भी आप थोड़ी देर के लिए बैठो तो अपने दोनों हाथों को एक साथ रख के यूनिवर्स से, या अपने जो दोनों हाथ हैं उन दोनों को आपस में कनेक्ट करें। ठीक है, वो फिंगर एक दूसरे में डाल के जो कनेक्ट करते हैं, इस तरह से कनेक्ट करें और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें। यूनिवर्स से अपनी पावर्स मांगें, अपने अंदर की पावर्स को डेवलप करें, अपनी भीतर की जो पावर है उसे पुकारें, अपनी चेतना को आवाज़ दें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद करें या उसको पुकारें, या अपने भीतर की सोल को पुकारें, अपनी भीतर की लाइट को पुकारें और उससे फील करें कि आपके चारों तरफ एक गोल सर्किल बन गया है और उस गोल सर्किल में आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं। बस ज़्यादा नहीं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अपनी सोल से प्रोटेक्शन लेना है, अपनी सोल को बाहर निकालना है, ना कि उसे डीप सफरिंग में लेके जाना है। राइट, तो अपने आप को निकालने की कोशिश करें। दूसरा, ओवर थिंकिंग जिनको हो रही है, मानती हूँ ओवर थिंकिंग होती है, तुरंत आर्कएंजल माइकल को याद करो, बोलो कि प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, कैसे भी प्रार्थना करो, कोई ज़रूरी नहीं कैंडल लगाओ मत लगाओ, जहाँ भी हो, जैसी भी जिस हालत में हो, नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ, उसी टाइम बस मन में याद करो, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मुझे प्रोटेक्शन दो, वो तुरंत आपको प्रोटेक्शन देंगे। बार बार अपने आप को रिपीट कराएं, बार बार एक आर्कएंजल माइकल को बोलें कि मेरे घर को, मेरे फैमिली को, मुझको और मेरे रूम को प्रोटेक्ट करें, ताकि मैं थोड़ा सा बेटर फील करूं। तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा फील करेंगे और आपको ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। तो ये तो है आपके लिए मैसेज। और आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो ये है कि आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो रही है, फेमिनिन आपकी, और साथ में आपको कुछ ट्रुथ आपको देखने को मिले। तो आपकी वो मतलब कुछ ट्रुथ भी आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने फर्स्ट मैसेज आपको दिया था कि आपको डिसीजन लेना होगा या आप कन्फ्यूजिंग होंगे किसी न किसी चीज़ में, तो आपके लिए ये डिवाइन की तरफ से फिर से आपको रिमेंबर कराया जा रहा है कि पहले अपना सच देखें, उसके बाद अपना इंट्यूशन फॉलो करें और उसी के बाद में आपको डिसीज़न लेना है। तो ये मैं वापस आपको रिमाइंडर करा रही हूँ कि हो सकता है कि मे बी आप बहुत ऑप्शंस हों आपके सामने किसी कंडीशन को लेके और आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए यूनिवर्स से पर्सनली समझो या एक डायरेक्ट मैसेज समझो आपके लिए कि आपकी थर्ड आई ओपन है। बस थोड़ा सा अपने आप पर फोकस करें और अपने आप को अपना सच देखें कि आप कौन हैं और आपके लिए क्या डिज़र्व करती है आपकी सोल, क्या डिज़र्व आप करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना इंट्यूशन फॉलो करें और उसी डायरेक्शन को आप सेलेक्ट करें या उसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। तो ये है हमारी मैं राजस्थानी भाषा में बोलने वाली थी, ये है हमारी फेमिनिन की चैनलिंग। अब हम बात करेंगे मैस्कुलिन की। तो हमारे मैस्कुलिन बिल्कुल अपोजिट हैं। जिस तरह से हमारी फेमिनिन बाहर निकल रही हैं, यानी कि हंसते हंसते इस अवेकनिंग को अब सहने वाली हैं, इस अवेकनिंग के हायर लर्निंग को सीखने वाली हैं, वहीं हमारे मैस्कुलिन जो हैं इस टाइम करंट एनर्जी में उनकी बताऊं तो थोड़ा वो बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ से वो बंध गए हैं। यानी कि एक तरह से उनको डार्कनेस एनर्जी में छोड़ दिया है, डार्क नाइट ऑफ सोल बोलते हैं, इस तरह से डाला गया था। लेकिन रिसेंटली अब उनकी जो टाइमिंग जो चेंज हो रही है, जैसे हमारी फेमिनिन की चेंज हुई है हंसते हुए, तो हमारे मैस्कुलिन की भी हंसते हुए टाइमिंग स्टार्ट हो रही है। लेकिन अब क्या है कि मैस्कुलिन जो है अपने आप को पहले तो आज़ाद करेंगे, जिन जिन चीज़ों में वो अटके हुए थे या जिन जिन बातों से या जिन जिन थॉट से, जिन जिन रिलेशनशिप से या कोई कार्मिक चीज़ से, कुछ भी ऐसा था XYZ जो ओल्ड पैटर्न था या ओल्ड मेमोरी किसी की थी जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, या फिर अब आप बोलोगे कि मैम जो मेरे पार्टनर हैं वो प्रेजेंट में थर्ड पार्टी के साथ में हैं, ऑफकोर्स वो होंगे, ठीक है, लेकिन उनकी जो चेंजिंग हुई है उनकी लाइफ में वो ये हुई है कि उनको बिल्कुल शून्य कर दिया है, बिल्कुल साइलेंट एनर्जी में डाल दिया है। और इस साइलेंस एनर्जी का आने का मतलब है कि उनको रियलिटी के बारे में समझाना, जैसे कि अभी हम सब फील कर रहे थे फेमिनिन,
मैं तो खैर मैस्कुलिन हूँ, लेकिन फेमिनिन जो हमारी फील कर रही थी वो थी कि मैम हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने भी अपनी अवेकनिंग के बारे में बताया था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल शून्य हो गई थी और एक ही बार बार मैं रिपीट कर रही थी कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक टेम्परेरी है, झूठ है, और इसके सिवा मुझे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राइट, आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था। तो वही जो एनर्जी हमारी मैस्कुलिन की चल रही है, ठीक है। तो मैस्कुलिन पहले तो अपने आप को आज़ाद करेंगे उन सारी चीज़ों से जहाँ जहाँ वो स्टक हो रहे थे, जहाँ जहाँ वो अपने आप को परेशान कर रहे थे। तो अपने आप को हमारे जो मैस्कुलिन है वो अपने आप को आज़ाद करने वाले हैं, यानी कि अब मुक्त होने वाले हैं इस एनर्जी से। और अब जो वो करेंगे, अब वो इतना क्रिएटिव करेंगे ना, इतना इंट्यूशन उनका डेवलप होगा, उनकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांगली होगी, एक अंदर से जैसे एक डिवाइन उनको ऑर्डर करेगा, एक डिवाइन की तरह उनके अंदर से वो इंट्यूशन बाहर आएगी, वो गट फीलिंग आएगी, और जिसके चलते हुए वो इस टाइम अब वर्क करेंगे, ठीक है। मैटेरियल लाइफ में अब वो प्रोग्रेस करेंगे। दूसरी बात, हमारे जो मैस्कुलिन है वो अपने सोल पर्पस से जुड़ने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसी ना किसी ऐसे पर्पस से जुड़ने वाले हैं कि जो धरती के लिए इस टाइम अभी रिक्वायरमेंट है। अब आप बोलोगे कि मैम स्पिरिचुअल पाथ में कोई हमारा पर्पस होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फेमिनिन हमारी स्पिरिचुअल पाथ में हो सकती है, मैस्कुलिन हमारी 3D लाइफ के किसी और काम में हो सकते हैं। तो मैस्कुलिन अगर हमारी स्पिरिचुअल पाथ में, जैसे कि टैरो हुआ, रीडिंग हुआ, और साइकिक जो और एबिलिटीज़ होती हैं, जो सिस्टम्स चल रहे हैं उन पे वर्क कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम दोनों ही, यानी कि पार्टनर दोनों ही एक ही एनर्जी को काम करें या एक ही पर्पस पे काम करें। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होगा, क्योंकि आप यहाँ एक ही करोगे तो आप तो कर ही रहे हो ना, ठीक है। तो आपका डिफरेंट होगा, आपके पार्टनर का डिफरेंट होगा। तो फाइनली अब हमारे जो मैस्कुलिन है इस वाले मेंटल एबिलिटी में आ रहे हैं, मेंटल सेटअप कर रहे हैं अपना, कि अब मुझे मेरा योगदान देना है, मुझे मेरा पर्पस करना है। हालांकि उनको पता नहीं है इस जर्नी के बारे में, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपने पर्पस को जुड़ेंगे। हालांकि उनको ये एक अंदर से गट फीलिंग हो रही है कि मेरे यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। तो वो पर्पस की जो इनके दिमाग में एक छोटा सा थॉट जो क्रिएट हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि उनकी लाइफ में पर्पस अब जुड़ने वाला है। तो फाइनली जैसे कि एक तरह से ये जो एनर्जी न्यूट्रन हो रही है, यानी कि चेंज हो रही है और अपना एक करवट बदल रही है, तो यानी कि नियति फिर से एक अपना करवट ले रही है। और ये जो करवट ले रही है, इसको हर एक सोल को अपनी अपनी जगह पे फिट होंगी, यानी अपने अपने पर्पस से जुड़ने वाली हैं। तो थोड़ा सा मैं फेमिनिन के लिए मैं बीच में वहाँ मैसेज देना भूल गई थी, अभी मैं बताना चाहूँगी। मैस्कुलिन इन दिनों बस आपको इमोशनली चीज़ों से दूर रहना है, इमोशनली चीज़ें आपको फिर से डाउन करने की कोशिश करेंगी। तो जितना हो सके अपना इमोशनली जो लेवल है उसे डेवलप रखें, और इसके लिए क्या करना है, आपको अपना इनर DF और DM बैलेंस करना है। तो उसे आप ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं या अलोम विलोम के साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेली आपको कंटिन्यू अपना अलोम विलोम करना है, चाहे 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, लेकिन अपने अंदर के जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है उसे बैलेंस करने की कोशिश करनी है। राइट, सॉरी वो मुझे उस टाइम में वहाँ पे भूल गई थी, लेकिन अब मैं यहाँ बता देती हूँ। लेकिन हमारे जो मैस्कुलिन हैं जो इस एनर्जी में थे, यानी कि बहुत सड़ी हुई एनर्जी में थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, ईगो बहुत सर पे चढ़ रहा था और सबसे भाग रहे थे, किसी से बात करने का मन नहीं, अपनी हर चीज़ों से भाग रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। तो फाइनली हमारे जो मैस्कुलिन हैं अब पूरी तरह से मूव ऑन करने वाले हैं। लेकिन अब आप बोलोगे मैम मूव ऑन मतलब फिर से क्या उन्हीं चीज़ों में जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। अब हमारे मैस्कुलिन जो है एक नई जर्नी की यात्रा, एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक यात्रा उनकी शुरू होने वाली है। और ये यात्रा जो है एक स्पिरिचुअल स्टेज होगी, एक स्पिरिचुअल जर्नी होगी। भले ही वो इनडायरेक्टली करें, लेकिन एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है उनकी कि अब तक आपने शायद सुना नहीं होगा या बिलीव नहीं होता होगा कि मैम सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन अब आप बिलीव करोगे। मेरी आज का डेट याद रखना, 10 जून है समथिंग, मुझे याद भी नहीं रहता, लेकिन आप प्लीज़ एक बार देख लेना कैलेंडर में जाके कि आज डेट क्या है, ठीक है। शायद 10 है, समथिंग 10 है, तो 10 आज डेट डाल लेना। और आने वाले नेक्स्ट 10 तारीख को, एक मंथ के अंदर देखना कि आपके DM में कितना चेंजिंग आता है, पहले से और अब में कितना डिफरेंट आएगा, ये आप खुद देखोगे। और यकीनन आपको सच में आपको मैं कसम तो नहीं दूंगी, लेकिन आपको वास्ता समझ लो, किसी चीज़ का वास्ता, मेरा प्यार का वास्ता ही समझ लो, ठीक है। किसी कसम नहीं दूंगी, तो मेरे प्यार का वास्ता आपको रिव्यू आके ज़रूर मुझे देना है। इसका मुझे बेसब्री से वेट रहेगा, क्योंकि ये होने वाला है,
ये नियति में घटने वाला है आने वाले इस एक मंथ में। और आपके पार्टनर एक नई जर्नी में टैप इन करेंगे, एक नया ही मैस्कुलिन जन्म लेने वाला है। खुद फेमिनिन भी हैरान होने वाली है। आप तो पता है अपने फेस पे यूँ ऐसे अपने गालों पे हाथ रख के देखोगे कि बिल्कुल सरप्राइज़ होगे कि ये वही है जो मुझे इतने सालों से परेशान करके रखा था। इसने मेरी नाक में दम ले रखी थी, मेरी जान मेरी खा रखी थी 24 घंटे। ये वही इंसान है। आप इस तरह से हैरान होने वाले हो, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन का 7 चक्राज यानी ओपन हो रहे हैं। 7 तो एक का नहीं, 7 ही चक्राज ओपन हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो उनका अलाइनमेंट में है वो है क्राउन चक्रा। जैसे कि हमारी फेमिनिन का थर्ड आई चक्रा सेंटर पॉइंट में है, यानी कि बहुत अवेकनिंग में है या बहुत अलाइनमेंट में है, वहीं हमारे मैस्कुलिन का क्राउन चक्रा अलाइनमेंट है। जैसे कि फेमिनिन का थर्ड आई चक्रा और मैस्कुलिन का क्राउन चक्रा, दोनों की एनर्जी एक अपने आप में बहुत कंप्लीट करेगी और आप दोनों ही अपने अपने रास्तों पर अपने अपने पर्पस से जुड़ पाओगे। और फाइनली जब आप इस चीज़ से जुड़ जाओगे, जिस भी पल आपके इस एक मंथ में आप जिस पर्पस से जुड़ जाओगे, सडनली ही आपका यूनियन, आप दोनों कांटेक्ट में आ जाओगे और आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है। ठीक है। और इस टाइम जो मैस्कुलिन है वो ट्रस्ट कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पर। भले ही उन्हें ये नहीं पता कि जर्नी का ए का मतलब क्या है, जर्नी क्या होती है, जर्नी का चाहे उन्हें जे भी नहीं पता, लेकिन उनको ट्रस्ट हो रहा है अपनी भीतर की गट फीलिंग पे। क्योंकि उनके अंदर का जो यूनिवर्स है, उनके अंदर का जो परमात्मा है, वो उनको बार बार गट फीलिंग बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, वो बार बार उनको स्ट्रांगली गाइडेंस दे रही है। भले ही उनको कोई और उनको समझा नहीं पा रहा हो, तो इस बीच में वो आपसे जुड़ भी सकते हैं, आपसे थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से प्यार से टेम्पर करना है उनको। ठीक है। और वो आपको कमिटमेंट भी देने वाले हैं आने वाले इस एक मंथ में। ठीक है। और दूसरी बात, अब तक जिनका कॉल मैसेज नहीं हो पा रहे हैं या जिनसे बात नहीं है, नो कांटेक्ट में है, आप टाइम लिख लो, आपका इस मंथ में पॉसिबल है। और आज बहुत लोगों की बातें होने वाली हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू होने वाली है। ठीक है। थोड़ा सा रहेगा ट्रिगर वाला चीज़ें, तो आपको तो पता है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। तो आपको उस ट्रिगर पॉइंट को प्यार में बदलना है, उसे हीलिंग देनी है यूनिवर्स के साथ में मिलके, अपनी एनर्जी के साथ में मिलके, और उस ट्रिगर पॉइंट को हरा देना है और अपनी प्यार की एनर्जी को चारों तरफ फैलाना है। तो ये हमारी फेमिनिन करेंगी, बाकी मैस्कुलिन भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैस्कुलिन है तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। ठीक है। तो अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे लाइक करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें। और जैसे कि मैंने कमेंट में ये पोस्ट डाला था, कमेटी पोस्ट में, कि हीलिंग वाला, कि मैं बंडे का हीलिंग कराऊंगी, तो आप इसमें चाहो, आपका मन हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। इसमें मैं DMDF का भी हीलिंग कराने वाली हूँ और इसमें मैं बैलेंसिंग कराऊंगी, 7 चक्रा बैलेंस कराऊंगी। साथ में मैं इसमें अगर आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको भी मैं आपका हीलिंग कराऊंगी। साथ में सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होगी और साथ में और भी बहुत सारे मेडिटेशन है जिसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। साथ में मैं अलाइनमेंट भी कराऊंगी और आपके चक्रा जो ब्लॉकेज हैं किसी भी चक्रा पे, उससे मैं रिमूव करने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्ट हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये मैसेज या ये काम मैं उनके लिए कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैंने वो संडे ऑफ़र निकाला था, तो बहुत लोगों ने मुझे बहुत थैंक यू बोला, बहुत आके वो बहुत ग्रेटफुल फील करा रहे थे मुझे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातों को सुन के, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैम थैंक यू सो मच कि आपने ये टाइम ये चीज़ निकाला, ये ऑफ़र निकाला, क्योंकि हम इतना नहीं कर पाते, हर जगह हमको गाइडेंस नहीं मिल पाती, क्योंकि हर जगह अपनी अपनी कॉस्ट, अपना अपना चार्ज होता है। ठीक है। मैं किसी के चार्ज के लिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बस बता रही हूँ जो उन्होंने बोला। तो उन्होंने ऐसे बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने जो किया किसी का काम आया। तो ऐसे ही मैं हर संडे कोई ना कोई ऑफ़र निकालूंगी। और नेक्स्ट संडे जो मैं निकालने वाली हूँ वो मैं निकालूंगी आकाशिक रिकॉर्डिंग आकाशिक रिकॉर्ड चेक करना कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपका यहाँ पे इस धरती पे क्या पर्पस है, और डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रहा है। और भी जो मैसेज मुझे मिलेंगे वो भी मैं नेक्स्ट संडे निकालने वाली हूँ, तो उसका तब तक वेट कीजिए और अभी इसी का एंजॉय कीजिए। अगर आपको मैं बता चुकी हूँ रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मुझे। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, खुशियाँ फैलाते रहें और अपने आप को
पूरी हाई वाइब्रेशन के साथ रखें, बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी, हमको 1% भी गवारा नहीं है कि अपनी वाइब्रेशन को लो करना। हम बिल्कुल भी ये अपनी सोल को गवारा नहीं करते हैं कि हमारी सोल 1% भी पेन में जाए, 1% भी लो फील करे, क्योंकि हमारी सोल जो है बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारी है, बहुत पावरफुल है, बिकॉज इसमें डिवाइन है। तो हम डिवाइन को 1% भी हर्ट नहीं कर सकते। तो अगर इस टाइम किसी भी इमोशनली थॉट से या किसी और की बातों से अपने आप को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है और अपना लिमिट क्रॉस नहीं करना है, ना सामने वाले को करने देना है, ना खुद को करना है। आपको भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि आप इतना ओवर थिंकिंग करो, इतना किसी के बारे में सोचो कि जिसकी वजह से आपकी अंदर की जो आत्मा है वो दुखी हो जाए। ठीक है, तो अपने साथ भी एक लिमिट क्रॉस ना होने दें, एक लिमिट सेट करें और दूसरों के साथ भी करें। तो यहाँ इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।